दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, अपने पुरखों द्वारा बनाया गया या फिर से अपने शास्त्रों के द्वारा बनाया गया जो बातें रहती हैं वही मैं आप लोग को बताती हूँ। इसलिए यदि हमारी बातें आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। आज मैं आप लोगों से कार्तिक मास के स्नान के बारे में बात करूंगी। देखिए, कार्तिक मास का स्नान 12 महीने में सबसे पवित्र महीना कहा जाता है कार्तिक मास का। जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं, देवोत्थानी एकादशी का जो चतुर्मास जिसमें कहा जाता है कि योग निद्रा में विष्णु भगवान कह रहते हैं, देवोत्थानी एकादशी के दिन वो जागृत होते हैं। उनको जगाने के लिए इस एक महीने का जो मेहनत, जो अनुष्ठान हम लोग करते हैं या फिर जो भी लोग करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो देवोत्थानी एकादशी के दिन सिर्फ तुलसी विवाह ही करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो एक महीने का स्नान नहीं करते हैं। कुछ लोग ये ऐसे होते हैं कि जो देवोत्थानी यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं किसी पवित्र नदी में। लेकिन ये जो एक महीने का अनुष्ठान होता है, स्नान होता है, इसका बात ही अलग है दोस्तों। सोचिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एक महीने के अनुष्ठान को, इसको यज्ञ का रूप दिया जाता है। जो लोग करेंगे, कितना पावन महीना है। और इसमें भोर में जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है, जो समय कहा जाता है कि उस वक्त पर भगवान पृथ्वी पर उतरे रहते हैं इस कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए। उस वक्त आप उठ के, और विष्णु भगवान कहे जाते हैं कि कलयुग के मानव का ही उद्धार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश में से विष्णु भगवान है। आर्थिक उन्नति करने का सबसे अच्छे देवता यही कहे जाते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए जो महीने में पूर्णिमा का कथा होता है ना, सत्यनारायण का भगवान का कथा, ये जिनके घर होता है दोस्तों, मैंने अपना अनुभव मैं बता रही हूँ आप लोग को, मेरे गुरु जी भी बता रहे थे, उनके घर कभी धन की दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग अगर अपने घर कथा नहीं कहलाते हैं तब भी लोगों को देखेंगे कार्तिक में अपने घर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा जरूर कहलाते हैं। मैं भी कहलाती हूँ दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कहूँ कि मैं हमेशा हर महीने मैं नहीं कहला पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में अकेले हूँ तो मैं सारी चीज़ों की तैयारी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश में लगी हूँ कि हर महीने इस चीज़ का यदि भरपाई हो जाए तो कहा जाता है कि आर्थिक उन्नति बनती है इससे। तो दोस्तों, इस चतुर्मास योग निद्रा में गए हुए जो देवोत्थानी एकादशी के दिन जगते हैं, उसके लिए अगर आप लोग एक महीने ये अनुष्ठान करते हैं तब भी ठीक है, नहीं भी करते हैं, यदि लड्डू गोपाल शालिग्राम आपके घर में है तो क्या क्या करना इस एक महीने में ज़रूरी होता है, ये सब विधि इस वीडियो में जान लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, 28 अक्टूबर से आप लोग को कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग स्नान करते हैं वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त कब से होता है? 4:20 से होता है 5:15 बजे तक। 4:12 से होता है 5:20 तक। मैं गलत बोल दी हूँ, 4:12 से 5:20 तक होता है। लेकिन कहा जाता है कि जब भोर ये प्रकाश दिख जाता है उस वक्त स्नान करने से कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें स्नान करने के तत्पश्चात तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि तुलसी विवाह किया जाता है देवोत्थानी एकादशी के दिन, और यह स्नान किया जाता है विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आप लोग जब जैसे कि 5 बजे या 4 बजे मत उठिए, आप लोग उठिए 3:30 बजे। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि घर में के कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं जो आपको पूर्ण करने ही पड़ेंगे। जैसे अपने गैस की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, अपने पूजा घर का साफ़ सफाई करना पड़ेगा, अपने आंगन में पानी और अपने चौखट पे पानी आप लोग को गिराना ही पड़ेगा। तो इस काम के लिए कम से कम आधा घंटा समय चाहिए, अपने ब्रश वगैरह करने के लिए भी समय चाहिए। इसलिए आप लोग 3:30 बजे जग जाइएगा, क्योंकि सही में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व या कार्तिक में स्नान करने का महत्व समझिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तो रहता है 5:20 तक, तो 5:20 तक स्नान करने का मुहूर्त नहीं है। इसलिए आप लोग 3:30 बजे जग जाइएगा। भले ही सुबह या दोपहर में आप लोग सो जाइएगा, लेकिन यदि कार्तिक स्नान का फल प्राप्त करना चाहती तो मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोग समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप लोग जैसे कि उठ करके ऐसा काम करके 4 बजे नहा लीजिए, और 4 बजे नहाने के तुरंत बाद आप लोग पहले क्या कीजिए कि कुछ भोग प्रसाद, रोरी, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि तुलसी माता के विवाह के पहले भी सिंदूर लगाते हैं, तो ये गलती मत किया कीजिए आप लोग।
तुलसी माता को जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है रोरी ही लगाया जाता है। 5 पत्ते पर, 11 पत्ते पर आप लोग 2 पत्ते पर, 21 पत्ते पर आप लोग रोरी से अनामिका अंगुली से टीका लगाइएगा। भोग प्रसाद और जल भी चढ़ाइएगा। गुरुवार के दिन यदि आप लोग सदा सुहागन, अपने सौभाग्य, अपने पति की उन्नति के लिए, इस चीज़ के लिए आप लोग गुरुवार के दिन दूध चढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा जल में मिला के दूध चढ़ा दीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो आप लोग कार्तिक मास में स्नान करने के लिए उठती हैं, तो स्नान होता है विष्णु देव के लिए, और जो तुलसी माता को जल दिया जाता है वो तुलसी माता के लिए होते हैं। कुल मिला के ये विष्णु प्रिया भी कही जाती हैं। और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में आप लोगों की आर्थिक स्थिति तो कभी कमी हो ही नहीं सकती, कभी खराब हो ही नहीं सकती। यही इस स्नान का फल होता है। चूँकि 1 महीने लोग पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग अपने बाथरूम में एक गंगा जल डिब्बी में रख लीजिएगा और रोज़ सुबह 2-2 बूंद डाल करके स्नान कीजिएगा। यदि आप पे 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो काला तिल भी डाल करके स्नान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। कार्तिक स्नान का आप लोग जब शास्त्रों में देखेंगे इसका महत्व, तो आप लोग को पता चलेगा। सबसे पावन महीना कार्तिक का महीना 12 महीने में कहा जाता है विष्णु भगवान का दिन। यदि आप लोगों के घर लड्डू गोपाल और शालिग्राम है, तो जिस प्रकार से एकादशी के दिन आप लोग पूरा पूजा पाठ करते हैं, पीले चंदन से सजाते हैं, पीले फूल की माला पहनाते हैं, पीले फल चढ़ाते हैं, तो पीला आसन देते हैं, तो इस तरह से देखिए, रोज़ तो उनका कपड़ा पीला आप लोग नया नया बदल नहीं सकते, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हर रोज़ उनको एक नया वस्त्र बदल के पहनाएं और पंचामृत से स्नान कराएं। यदि 1 महीने आप पंचामृत से स्नान करा दिए, तो निश्चित रूप से आपकी मन में जो भी कामना दबी होगी, जो भी इच्छा दबी होगी, अगर 1 महीने बाद देवोत्थानी एकादशी के बाद आप लोग की मनोकामना नहीं पूरी हो गई, तो फिर वीडियो यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये इतना बड़ा अनुष्ठान है, इतना बड़ा यज्ञ है कि इसको पूर्ण करने के लिए मैं खुद ये चीज़ करती हूँ। 3:30 बजे भोर में जग करके, कि अभी उजाला दिखाई न दे तब तक मैं स्नान करके माता तुलसी की पूजा कर लेती हूँ। घी का दीपक दोनों टाइम जलाया जाता है। अब आप लोग एक बात ये भी जान लीजिए कि कार्तिक मास में रविवार को जल देंगे कि नहीं, तो जल नहीं देंगे, लेकिन दीपक आप जरूर जलाइएगा। रोरी मत लगाइएगा, स्पर्श नहीं किया जाता है। और हाँ, एक तुलसी माँ का, यदि जो तुलसी माता का आप पूर्व में विवाह कर चुके हैं, वो तुलसी माता यदि अभी आपके घर में है, वैसे तो गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं, तो हम लोग बरसात में नया लगाते हैं, लेकिन यदि अभी हैं तो उनका विवाह फिर से मत कीजिएगा, क्योंकि तुलसी माता का विवाह 2 बार नहीं किया जाता है। आप लोग नया पौधा लाइएगा, और चूँकि पहले ही ला दीजिएगा, क्योंकि कार्तिक में नहीं लगाया जाता है पौधा, ना ही उनसे छेड़छाड़ किया जाता है, ना ही उनके पत्तों को तोड़ा जाता है। ये सब सावधानियां रख लीजिएगा। और आप लोग उनको रोरी लगा करके देवोत्थानी एकादशी के दिन आप लोग पूरे रीति रिवाज से, जैसे मैं उसका वीडियो आप लोग को डाल दूंगी, उस तरह से विवाह किया जाता है। लेकिन कभी मत सोचिएगा कि यदि आप लोग पूरे 1 महीने नहीं नहाए हैं और उस दिन बस तुलसी जी का विवाह करेंगे, विष्णु भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप लोग। इसलिए विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि को भरना चाहते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से थोड़ा कष्ट सह करके इस 1 महीने स्नान कीजिएगा।